जो चंदा और सूर्य का प्रकाश मनुष्य जीवन में उजाला नहीं ला सकता, वह है आत्मज्ञान का प्रकाश। बिना आत्मज्ञान के प्रकाश मनुष्य जीवन के अज्ञान का अंधकार नहीं मिल सकता। वह आत्मज्ञान हमें सद्गुरु के पास ही मिल सकता है। एवं बिना आत्मज्ञान पर ब्रह्म की प्राप्ति मुश्किल ही नहीं अपितु नामुमकिन है। गुरु की महिमा गाते हुए रामायण में संत तुलसीदास जी बताते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो और शंकर जी ही क्यों न हो। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से एवं भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से दीक्षा शिक्षा प्रदान की थी, तो फिर आम मनुष्य बिना सद्गुरु के भवसागर कैसे पार हो सकता है भला। भगवान वेद व्यास जी की तरह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की बिखरी हुई चेतना को, बिखरे हुए जीवन को एवं बिखरी हुई शक्तियों को सुव्यवस्थित केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। इसीलिए तो व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का उपनाम देके समाज उद्धारक गुरुओं का भी पूजन किया जाता है। लेकिन कभी राहु और केतु द्वारा सूर्य को ग्रहण किया जाता है, ठीक वैसे ही समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गुरुजनों के लोक मांगल्य के सेवा कार्यों में बाधा डाली जाती है। उनके द्वारा प्राचीन काल से भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज से लेके आज के युग में भी गुरुजनों का निंदा, अवहेलना, आलोचना और षड्यंत्र के तहत यातनाओं का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोगों के असामाजिक कृत्यों से खेद हुई प्रकृति माता भी हर समय अपना खेद व्यक्त करती आई है। इतिहास में देखा गया है कि जब समाज के हितैषी एवं परमात्मा के प्यारे संत कबीरदास, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, नानक जी, रहीदास, एकनाथ जी महाराज, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी एवं मीराबाई के जैसे अनेकों संतों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा अत्याचार किया जाता है, तब कभी अकाल तो कभी भूकंप, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, कभी महामारी तो कभी मानव जाति में भीषण युद्ध के द्वारा प्रकृति माता भी अपना रौद्र रूप धारण करती है। अफसोस की बात है कि मानव समाज की यही विडंबना रही है कि संत महात्माओं के हयाती काल में स्वार्थी वृत्ति के शिकार बने मानव समाज ने कभी अपनी विवेक की युक्त दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि संत महात्माओं की निंदा, आलोचना, अत्याचार करने में ही सहयोग देते आए हैं। फिर उनके शरीर छूटने के बाद उनके मंदिर, मूर्ति एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों की पूजा अर्चना की जाती है। करोड़ों साधकों के शिष्य गुरु संत आसाराम जी बापू की 50 सालों की सेवा कार्य से दुनिया वाकिफ होते हुए भी समाज को उनकी सेवा एवं दिशा निर्देश से वंचित रखा जाता है। शहर शहर में साधकों की परमात्मा प्राप्ति की साधना हेतु अनेकों आश्रमों, देश की भावी बच्चों के सुसंस्कारों के सिंचन हेतु हजारों बाल संस्कार, समाज और राष्ट्र की सेवा में तत्पर युवा सेवा संघ एवं माता बहनों के आध्यात्मिक उत्थान हेतु नारी उत्थान मंडल, आदिवासी गरीबों में समय समय पर जीवन उपयोगी वस्तुओं का भंडारा, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार के सेवा कार्यों के साथ साथ अनेकों के दुर्व्यसनों छुड़ाने में बहुमूल्य योगदान रहा है। जब समाज के जनमानस को भ्रमित और दिशा विहीन करके कुछ असामाजिक तत्वों ने अपनी मंशा तो पूर्ण कर ली, लेकिन अभी समाज और राष्ट्र को बड़ी हानि से बचाने के लिए साधकों एवं शिष्यों को गुरु निर्दिष्ट साधना के साथ साथ गुरु पे लगे झूठे षड्यंत्र को भी उजागर करके भ्रमित समाज को सत्य से वाकिफ करने की मूल्यवान सेवा करनी चाहिए। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध पर लगे कलंकित आरोपों को जन जन तक सुप्रचार करके एवं माता सीता पे लगे कलंकित आरोपों को लव कुश ने अयोध्या नगरी में घर घर जाके सत्य का उजागर किया था। शास्त्र उक्ति के अनुसार गुरु सूत्रुयाद्वेवं ब्रह्म लोकम समश्रुते, अर्थात गुरु की सेवा द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गुरु सेवा से सांदीपनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने। गुरु सेवा से ही नरेंद्र गुरु के प्यारे बने एवं गुरु सेवा से ही आसुमल से संत आसाराम बने महापुरुष ने करोड़ों लोगों का जीवन उत्थान किया है। आओ हम भी गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर
दृढ़ संकल्प करें कि सेवा और सुप्रचार के माध्यम से गुरु पर लगे झूठे आरोपों को जन जन तक उजागर करें एवं समाज को सत्य से वाकिफ करें। यही हमारी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी।